am Ravindra Kumar Behera. Welcome to my physics class. Last class we have completed Bio-Savart's law and its application and some of its numericals. Today we are going to discuss the force between two parallel conductor carrying current. Force between two parallel conductors. अगर दो पैरेलल कंडक्टर मेरे हैं, दो कंडक्टर मेरे पैरेलल हैं और उनके बीच में कुछ करंट जा रहा है, उनके को करंट फ्लो कर रहे हैं. फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट. देखो इधर क्या हो रहा है, ये वाले मान के चलो कि कैसे कैसे मेरा आ सकता है. ये कंडक्टर है और इसमें करंट I1 चल रहा है, ये दूसरा कंडक्टर है और ये I2. दोनों कंडक्टर पैरेलल है. दोनों कंडक्टर क्या है मेरा, पैरेलल है. इसमें I1 करंट चल रहा है, इसमें I2 करंट चल रहा है और दोनों कंडक्टर मेरा क्या है, पैरेलल है. तो इसमें फोर्स क्या आएगा, इनके बीच का फोर्स क्या आएगा, ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी. दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, भाई करंट मेरा ऐसे I1 चल रहा है और इसमें करंट जो आ रहा है ये ऑपोजिट डायरेक्शन, इसके हिसाब से ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे चल रहा है और दोनों कंडक्टर पैरेलल पे है. तो इनके बीच का क्या फोर्स आएगा, ये है आज का टॉपिक का, मतलब आज का क्लास का डिस्कशन करने की चीज है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट. दो पैरेलल कंडक्टर करंट कैरी कर रहे हैं, चाहे वो सेम डायरेक्शन पे हो या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो. तो यहाँ पे फोर्स कैसे निकालोगे, वाह आया समझ में. चलो स्टार्ट करते हैं इसी को. तो इसमें और क्या क्या चीज दिया गया है, मान के चलो कि दोनों कंडक्टर का लेंथ है L, इनफाइनाइट तक है. हम कोई लेंथ L, मतलब कंडक्टर दोनों इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट लेंथ का. मगर उसी इनफाइनाइट कंडक्टर से हमने क्या किया कि लेंथ L को कंसीडर किया. और इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है D. इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, D है. आया समझ में. अब एक काम करो, इसमें करंट चल रहा है, सुनो जरा अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. पहले कंडक्टर 1, ये वाले को कंडक्टर 1 ले जाओ, ये वाले को कंडक्टर 2 ले जाओ. आया समझ में. ओके, कंडक्टर 1 में जो करंट चल रहा है इसके लिए इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा. इसके लिए चारों तरफ क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा. तो एक मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर के ऊपर भी आ सकता है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर का ऊपर भी आ सकता है. तो यहाँ पे जो एक मैग्नेटिक फील्ड आया जिसका नाम है B1, मैग्नेटिक फील्ड. देखो B1 क्या है, देखो मैं लिख रहा हूं, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड. सुनो जरा अच्छी तरह से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1. करंट किसके लिए, I1 किसमें जा रहा है, कंडक्टर 1 पे जा रहा है. कहां पे एक्ट कर रहा है ना, कंडक्टर 2 के ऊपर. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 ऑन कंडक्टर 2. मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर एक्ट कर रहा है ना, कंडक्टर 2 के ऊपर एक्ट कर रहा है. करंट किसमें जा रहा है, I1 जा रहा है, किसमें ना, कंडक्टर 1 पे. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2. यहाँ पे और एक थोड़ा मैं मॉडिफाई कर लेता हूं, एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2. और इन डायरेक्शन दिखेंगे, दिख इधर, ये ऊपर की तरफ चल रहा है, ये ऊपर की तरफ चल रहा है. मैंने घुमाया, राइट हैंड थंब रूल मैंने अप्लाई किया और ये अंदर की तरफ आया. इसमें क्या आएगा, ये अंदर की तरफ आएगा, ये अंदर की तरफ आएगा. आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है. आया समझ में. ओके, अब दिखेंगे कि कंडक्टर 2 में जो करंट I2 चल रहा है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, कंडक्टर 1 पे. इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, कंडक्टर 1 पे. तो देखो इधर ये ऐसे चल रहा है, तो मैंने घुमाया, इधर घुमाया, ये इधर पॉइंट नहीं है, पॉइंट मेरा इधर है, तो ये इस तरफ आएगा. यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा भाई, B2 आएगा. तो B2 मेरा क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू करंट किसके लिए चल रहा है भाई, I2 के लिए.
I2 के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर 1 पे आएगा उसी को हम बोल रहे हैं B2। I1 के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर 2 में आएगा उसी को हम बोल रहे हैं B1। आया समझ में? बात क्लियर। अब इसका डायरेक्शंस क्या है? इसका डायरेक्शंस क्या है भाई? ऐसे चल रहा है आउटवर्ड, तो ये वाला आउटवर्ड हो गया। आया समझ में कि नहीं? ये वाला इनवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये वाला होगा आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। आया समझ में? चलो यहां तक हो गया। अब देखोगे हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि कंडक्टर 1 पे कितना मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आया है, इसका मतलब है एक मैग्नेटिक फोर्स भी वहां पे आएगा। कितना मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है हमको ये दिखना है। तो पहले कंडक्टर 1 के लिए फोर्स एक्टिंग ऑन 1, सुनो जरा अच्छी तरह से, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 2, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 2। मैग्नेटिक फील्ड 2 किसके लिए आया भाई? मेरा कंडक्टर करंट I2 के लिए आया है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, ये कितना यहाँ पे फोर्स डालेगा हम वो वाला दिखेंगे। फॉर्मूला क्या था मेरा ना? F12 का फॉर्मूला था ILB sin थीटा। फॉर्मूला क्या था? ILB sin थीटा। अच्छा, किसके लिए, कौन से करंट के लिए आ रहा है? कौन से करंट यहाँ पे चल रहा है? कंडक्टर में कौन सा करंट चल रहा है? I1 चल रहा है। आया समझ में? लेंथ तो लेंथ है, किस कौन से मैग्नेटिक फील्ड के लिए ना? B2 के लिए फोर्स आ रहा है। सुनो यहाँ पे अच्छी तरह से, एक कंडक्टर ये है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड B2 आ रहा है, करंट चल रहा है I1, तो इसलिए एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा। अरे हाँ या ना? इसका मतलब ये नहीं कि I2 के लिए यहाँ पे फोर्स आएगा, नहीं, मैग्नेटिक फोर्स I2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फोर्स आएगा। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? I2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड आया, इसी मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फोर्स आएगा। तो कंडक्टर 1 पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 2 के लिए फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2। तो क्या होगा? I1, इसमें करंट I1 चल रहा है, लेंथ L है, करंट मैग्नेटिक फील्ड वाला B2 है sin थीटा। अच्छा, अब देखो लेंथ L, सुनो जरा अच्छी तरह से, लेंथ L इधर है, करंट इधर चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड B2 है। तो हमको ये जो थीटा है किसके किसके बीच में आ गया है? L और B के बीच में। मगर L का डायरेक्शन क्या है? करंट का डायरेक्शन के साथ ही है। L का डायरेक्शन क्या है? करंट का डायरेक्शन के साथ है। तो हमको क्या करना पड़ा? L और मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिखना होगा। देखो इधर कैसे होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चलेगा। देखो पहले करंट मेरा ऊपर की तरफ चल रहा है, मेरा ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट है। आया समझ में कि नहीं? ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट तो ऊपर की तरफ चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा बाहर की तरफ। क्या मैं इस तरह दिखा सकता हूं? ये मेरा कंडक्टर से ऊपर की तरफ करंट चल रहा है, दिखाओ अच्छी तरह से, कंडक्टर से ऊपर की तरफ करंट चल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा बाहर की तरफ है, ये मेरा फोर्स है। करंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ। आया समझ में कि नहीं? दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो I1 L B2 sin 90। आया समझ में? I1 L B2 F12, ये वैल्यू याद रखो, ये वैल्यू याद रखो, इक्वेशन 1 2। आया समझ में? यहां तक पहले देखो, छोटे छोटे बात हम करते हैं। अब F12 का डायरेक्शन कैसे निकालोगे? B2 का डायरेक्शन पहले से ही आउटवर्ड है, B2 का डायरेक्शन आउटवर्ड, करंट ऊपर की तरफ, ये वाला हुआ फोर्स, ये वाला हुआ फोर्स। तो ये वाला इस तरफ आया, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, ये वाला है फोर्स का डायरेक्शन। किसके लिए? फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। ये कंडक्टर 2 क्या कर रहा है ना? कंडक्टर 1 को अपने तरफ खींच रहा है। इस फोर्स का मतलब क्या है? कंडक्टर 2 क्या कर रहा है ना? कंडक्टर 1 को अपने तरफ खींच रहा है। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब B2 का वैल्यूज हमको निकालना है भाई। B2 का वैल्यूज क्या होगा? B2 कौन से करंट के लिए आ रहा था? B2 कौन से करंट? I2 करंट के लिए। B2 I1 करंट के लिए नहीं, I1 करंट पे आ रहा है। मतलब जिस कंडक्टर पे I1 करंट जा रहा है उसी कंडक्टर के ऊपर B2 मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है। बट B2 किसके लिए आ रहा है? B2 इज क्रिएटेड ड्यू टू I2। तो मेरा इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए क्या हो सकता है? म्यू 0 I/2 पाई d, यही वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था।
म्यू जीरो आई की जगह मैं यहाँ पे I2 लिख सकता हूँ, 2 पाई डी, डी मतलब सेपरेशन डिस्टेंस, कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट का सेपरेशन डिस्टेंस डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, तो म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई। ये वैल्यूज को लेके यहाँ पे पुट कर लो, तो F12 मेरा क्या आ गया ना, I1L B2, F12 I1L B2 के जगह मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी। तो यहाँ पे F12 का एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। आया समझ में? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई डी। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ या ना, ये था B2, मतलब B2 से निकाल के मैंने F12 का, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2, ड्यू टू कंडक्टर 2। आया समझ में? एट ए डिस्टेंस ओके। अब यहाँ पे और एक चीज भी हम देख लेना चाहिए, अगर मैं फोर्स एक्टिंग ऑन, अच्छा ये डायग्राम को मैं मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, इसे हम बाद में करेंगे, इसे हम बाद में करेंगे। अब देखो यहाँ से, ये वाला यहाँ से गया, आगे चलते हैं। आगे चलने से मैंने देखा कि मैं अगर फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालता हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालता हूँ, तो क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन 2, करंट क्या जा रहा है? I2 चल रहा है। L किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड भाई? B1 साइन थीटा। अब L और B के बीच में एंगल देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, ये वाला हुआ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल क्या आया? 90 डिग्री आया। तो I2L B1, I2L B1 साइन 90 आया समझ में? तो F21 क्या आएगा मेरा ना, I2L B1 आया समझ में? अरे हाँ या ना, इसी एक्सप्रेशन पे मैं B1 भी निकाल सकता हूँ, इसी के तरह B1 भी निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने B2 इक्वल टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला बायो-सावर्ट्स लॉ से मैंने पाया था म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी, उसी तरह B1 को मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, क्योंकि यहाँ पे जो B1 क्रिएट हो रहा है वो करंट I1 के लिए क्रिएट हो रहा है, तो म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी। तो यहाँ पे पुट करो F21 इक्वल टू I2L, B1 का वैल्यूज क्या है ना, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी। आया समझ में? तो F21 का वैल्यूज है म्यू नॉट I1 I2L डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। नहीं, F21 म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। ऐसा समझ में? अरे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। कंप्लीट। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1, और इसका भी डायरेक्शन दिखेगा। डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इनवर्ड, करंट ऊपर की तरफ, और ये रहा फोर्स। तो फोर्स मेरा इस तरह का आएगा, ये वाला हुआ फोर्स F21। आया समझ में कि नहीं? फोर्स एक्टिंग ऑन 2, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, और दोनों फोर्स मेरा ऑपोजिट डायरेक्शंस पे आ रहा है। सुनो इधर सुनो, दोनों का एक्सप्रेशन देखो, F12 का एक्सप्रेशन देखो, F21 का एक्सप्रेशन देखो, भाई दोनों का एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड 2 पाई डी, दोनों का एक्सप्रेशन सेम ही आ रहा है, मगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है मगर डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21, F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। आया समझ में? अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। आया समझ में? ओके, सो this shows that these forces are attractive in nature. This shows that these two forces are attractive in nature. आया समझ में? अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। सो हम ये बोल सकते हैं कि if two parallel conductors
कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो पैरेलल कंडक्टर में करंट मेरा सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, देन द टू कंडक्टर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे ओबे कर रहे हैं कि these two forces are equal in magnitude but opposite in direction. These two forces are mutual forces and they will attractive in nature. आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? कि if two parallel conductors carrying current in the same direction, then they will attract each other. आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या आया था एक्सप्रेशन ना, F12 मेरा आया म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई डी। क्या मैं इसी एक्सप्रेशन से F12 बाई L फोर्स फॉर लेंथ को मैं म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी भी लिख सकता हूं। और F21 का एक्सप्रेशन बाई L, जैसे F21, अच्छा पहले F21 का बात करते हैं। F21 मेरा क्या था ना, म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई डी, दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे डायग्राम पे है। अब F21 बाई L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो ये F12 बाई L है, ये F21 बाई L है, तो दोनों का एक्सप्रेशन सेम आ रहा है। तो मैं जेनरली एक जनरल फॉर्मूला में लिख सकता हूं कि फोर्स बाई लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। भाई एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो लेके आगे काम आएगा कि हम डेफिनेशन ऑफ एम्पीयर जब लिखेंगे इसी फॉर्मूला से लिखेंगे। वाह, ठीक है, ये हो गया फोर्स बाय लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। अच्छा एक बात अगर यहाँ पे दोनों कंडक्टर में सेम करंट चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ना, फॉर सेम करंट to both conductors, F by L equal to mu naught I divided by 2 pi d। तो क्या आ गया ना, F by L equal to mu naught I का स्क्वायर 2 pi d, mu naught I का स्क्वायर by 2 pi d। ऐसा समझ में? ये था एक्सप्रेशन अगर if same conductors are flowing on the two conductors, sorry same currents are flowing on the two conductors। ओके, तो यहां पे हमने क्या दिखा कि अगर if two parallel conductors, कंक्लूजन हमने क्या पाया, if two parallel conductors carries current in same direction, if two parallel conductors carries current in same directions, then two conductors will attract each other। मोस्ट इंपोर्टेंट एक 1 मार्क्स का क्वेश्चंस भी यहां से आता है बोर्ड पे। What is the nature of force if two parallel conductors carries current in same direction? Then the two conductors will attract each other, they two are attractive in nature। आया समझ में? अरे हाँ या ना? ओके, तो देखो अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा केस में मैं ले रहा हूँ, डायग्राम बनाऊंगा कि अगर क्या होता है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, मतलब यहाँ पे I1 ऊपर की तरफ चल रहा है, यहाँ पे I2 नीचे की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू है वो सेम आएगा क्योंकि लेंथ सेम है, करंट सेम है, करंट I1 I2 है, डिस्टेंस भी वही है, तो लेंथ सेम आएगा, मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ सेम आएगा मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वो वाला बात करते हैं। देखो इधर मैं बोल रहा हूं, इधर थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूं, वैल्यू सेम आएगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखो इधर कैसे होता है,
कि मैंने क्या किया ना, ये I1 था, यहाँ पे I2 नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों के बीच का सेपरेशन D है, दोनों का लेंथ भी L है, दोनों का लेंथ भी L है। ऐसा समझ में? अब देखो I1 के लिए क्या होगा, I1 के लिए क्या होगा, ऊपर की तरफ चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या आएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे चल रहा है, ऐसे इनवर्ड क्या आएगा, इनवर्ड B1 आया समझ में? I2 के लिए नीचे की तरफ करंट चल रहा है और ये क्या आएगा, ऐसे ऐसे चल रहा है नीचे की तरफ, तो इधर आया तो आउटर, मगर पॉइंट मेरा इधर है, इधर पॉइंट है, तो मेरा ये बाहर की तरफ, तो इधर इनवर्ड की तरफ, यहाँ पे भी इनवर्ड आएगा। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? और एक बात देखो, नीचे की तरफ करंट नीचे की तरफ, और ये पॉइंट घूम के आया, राइट हैंड थंब रूल घुमाया, तो ये आया अंदर की तरफ, तो यहाँ पे भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के लिए F12 by L दोनों के लिए सेम आएगा, म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi D, F21 by L म्यू नॉट I1 I2, दोनों का एक्सप्रेशन सेम आएगा, मगर डायरेक्शन पे चेंज होगा। क्या होगा डायरेक्शन सीखो, पहले इसके लिए दिखते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, और ये आ रहा है इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, ये आया फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स इधर लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू। आया समझ में? यहाँ पे फोर्स इधर लगेगा। आया समझ में? फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, और ये आया फोर्स। अच्छा, इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, तो फोर्स किस तरफ लगा, इस तरफ, तो ये आ गया इधर, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 ड्यू टू 1, तो दोनों अपोजिट में आ रहे हैं, दोनों का डायरेक्शंस भी अपोजिट है, तो यहाँ पे भी ये दोनों फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे भी लिखा था, मगर यहाँ पे क्या हुआ, दोनों अपने तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहे, दोनों अपने से दूर चल रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स क्या आएगा, अपोजिट आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, इफ टू पैरेलल कंडक्टर, इफ टू पैरेलल कंडक्टर, if two parallel conductor carries current in opposite direction, then two conductor will repel each other, two conductor will repel each other, two conductor will repel each other। आया समझ में? अरे हाँ, ये ना, two conductor will repel each other, complete। तो यहाँ पे रिपेल्सिव होगा नेचर, अब अगर two conductors carries current, two parallel conductor carries current in opposite direction, then the force between them will be opposite in nature। If two conductors carries current in same direction, two parallel conductor carries current in same direction, then the force between them will be attractive in nature। ओया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, ये मैंने समझा दिया। अब हम इसी एक्सप्रेशन से जनरल एक्सप्रेशन जो मैंने निकाला था, उसी एक्सप्रेशन से डेफिनेशन ऑफ एम्पियर की बात करेंगे। चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, इसे मैं मिटाने जा रहा हूं। देखो जनरल एक्सप्रेशन क्या था ना, F बाई L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D। ओके, if I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, सेपरेशन डिस्टेंस इक्वल टू 1 मीटर। देखो इसी तरह से सेपरेशन डिस्टेंस इक्वल टू 1 मीटर, तो क्या होगा, एफ नॉट का वैल्यू, एफ बाई एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बोल रहा हूं तुमको, सुनो, एफ बाई एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये I1 I2 1 हो गए, D भी 1 हो गया, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई आया, म्यू नॉट का वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 बाई 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो एफ बाई एल का वैल्यूज आया
2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ये क्या है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ के लिए, 1 यूनिट लेंथ के लिए मेरा फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आया ना, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि जब दो पैरेलल कंडक्टर के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 1 मीटर हो एंड उसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू अगर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, तब हम बोल सकते हैं कि वो जो दो पैरेलल कंडक्टर में जो करंट जा रहा है दैट इज 1 एम्पियर, दैट इज 1 एम्पियर। आया समझ में? तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मैं यहां पे लिखता हूं, देखो 1 एम्पियर क्या मैं यहां पे लिखूं ना, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। आया समझ में? तो देखो क्या मैं लिखता हूं, द करंट फ्लोइंग थ्रू the current flowing through two parallel conductor, the current flowing through two parallel conductor is said to be 1 ampere if the current flowing through the two parallel conductor is said to be 1 ampere if they are separated by a distance, of 1 meter, they are separated by a distance of 1 meter and force acting per unit length is 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। आया समझ में? ये 2 मार्क्स का डेफिनेशन आता है, डिफाइन 1 एम्पियर। क्या करना है भाई, डायग्राम करना है, जनरल एक्सप्रेशन से ये वैल्यूज निकालना है, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखना है। The current flowing through the two parallel conductor is said to be 1 ampere if they are separated by a distance of 1 meter and force acting per unit length is 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। आया समझ में? हाँ, चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसका न्यूमेरिकल्स क्या दिया जाएगा, देखो एक यहाँ पे कंडक्टर है, ये कंडक्टर 1, ये कंडक्टर 2, ये कंडक्टर 3। ऐसा समझ में नहीं? इसमें 10 एम्पियर का करंट चल रहा है, इसमें 10 एम्पियर का करंट चल रहा है, इसमें भी 10 एम्पियर। अच्छा, इस तरह कर लो, हुआ ये 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर का करंट चल रहा है। इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 5 मीटर है, इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 5 मीटर है। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड नेट फोर्स acting on conductor 2। फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2। देखो कैसे किया जाएगा, बहुत इजी है, चीज बहुत इजी है, तीनों में सेम करंट चल रहा है। अब देखो पहले चीज हमको क्या दिखाना है कि जो फोर्स कंडक्टर 2 में, कंडक्टर 1 के लिए एक फोर्स आएगा, कंडक्टर 3 में, कंडक्टर 2 के लिए भी एक फोर्स आएगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2 दोनों सेम डायरेक्शन पे चल रहा है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1, तो कंडक्टर 2 में 1 किस तरह फोर्स होगा, ये अपने तरफ खींचेगा, तो ये वाला हुआ फोर्स, ये वाला हुआ फोर्स। F21 किस तरफ चलेगा, कंडक्टर 1 की तरफ चलेगा। अरे हाँ या ना, ओके। कंडक्टर 3 क्या करेगा, दोनों पे सेम डायरेक्शन पे करंट चल रहा है, ये अट्रैक्ट किया। अब दोनों पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे करंट चल रहा है, ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, मतलब ये अपने तरफ खींचेगा नहीं, ये इधर रिपेल करेगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 3 भी इधर की तरफ चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2 में जो मुझे पूछा था, तो मुझे 2 के लिए 2 के ऊपर 1 भी फोर्स चलेगा, 3 भी फोर्स चलेगा। जब 1 के लिए फोर्स आया तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स एक्टिंग ऑन ड्यू टू 1 दैट इज अट्रैक्टिंग। फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 3, तो ये दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शंस पे करंट चल रहा है, तो ये उसको रिपेल करेगा, तो इधर फोर्स लगेगा।
और दोनों का फोर्स का डायरेक्शन सेम आ रहा है, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स जिस डायरेक्शन पे आ रहा है, रिपल्सिव फोर्स भी उसी डायरेक्शन पे आ रहा है। आया समझ में? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन टू, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन टू, क्या मैं लिखूंगा ना F21 प्लस F23। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, और दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, तो F21 का वैल्यूज क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 10 एम्पियर, I2 10 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 पाई d है मेरा 5 मीटर, और ये भी वही वाला आ जाएगा म्यू नॉट 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 पाई 5। आया समझ में? ये मेरा क्या आ रहा है, मेरा फोर्स पर यूनिट लेंथ आ रहा है, मैं एग्जैक्ट फोर्स नहीं निकाल रहा हूं। अगर क्वेश्चन देगा, देखो देखो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे एफ लिख लू, ये मेरा क्या है नाम, फोर्स, नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये मेरा क्या है, नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आएगा 2 इंटू म्यू नॉट इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 5। आया समझ में? अरे हाँ यार 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो 100 बाई 5 क्या हो गया 20 म्यू नॉट बाई पाई, ये आया मेरा एफ नॉट 20 म्यू नॉट बाई पाई। ये था मेरा नेट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट। अगर दिया गया होगा कि 5 मीटर कंडक्टर का लेंथ 10 मीटर के लिए या 20 मीटर के लिए कुछ निकालो फोर्स, कि फाइंड द फोर्स फॉर 10 मीटर ऑफ द कंडक्टर, लेंथ कंडक्टर का 10 मीटर होगा तो क्या निकालो भाई, इसमें तुमको 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा समझ में कि 5 मीटर के लिए कितना फोर्स पड़ेगा, मतलब कंडक्टर का लेंथ 5 मीटर हुआ, अरे सेपरेशन क्या 5 मीटर है, यहाँ पे इसका लेंथ नहीं दिया गया है, हम पर यूनिट लेंथ के लिए निकाल रहे हैं। अगर दिया जाएगा कि 10 मीटर लेंथ के लिए फोर्स निकालो, भाई इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मीटर के लिए 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मीटर के लिए 5 मल्टीप्लाई करेंगे। आया समझ में? अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है, हो गया यहाँ तक? ओके, तो उसी तरह तुम खुद भी निकाल सकते हो कि नेट फोर्स, फाइंड एफ नेट ऑन 1 के ऊपर क्या आएगा, एफ नेट ऑन 3 के ऊपर क्या आएगा, खुद निकाल सकते हो। अरे हाँ या ना? तो अगर एक बार क्वेश्चन ये भी दे देता है कि कंडक्टर 2 कहां पे मूव करेगा, कंडक्टर 2 किस डायरेक्शन पे मूव करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, एमसीक्यू में दे देगा कि इस तरह का अरेंजमेंट है, कंडक्टर 2 किस तरफ मूव करेगा, भाई टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? तुम बोलोगे सर अगर करंट वेरी करेगा, करंट वेरी करने से भी कोई दिक्कत नहीं भाई, ये सेम करंट डायरेक्शन पे करंट है तो पैरेलल इधर चलेगा, मतलब सेम डायरेक्शन पे करंट चल रहा है तो ये अट्रैक्ट होगा, यह वाला भी रिपेल होगा। ऐसे में तो वहां पे भी तुम निकाल सकते हो, चाहे वो डायरेक्शन सेम, सॉरी वैल्यू सेम हो या क्या डिफरेंट हो, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा समझ में? ये म्यूचुअल फोर्स है। वाह, तो ये था आज के लिए फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। वाह, अगर आज के क्लास का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। वाह, तो मैं कोशिश करूंगा उसको और एक बार अच्छी तरह से समझाने के लिए। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज के साथ। वाह, थैंक यू।